जय श्री राम, जय श्री महाकाल। सोना चांदी में एक बार फिर तेजी लौटते हुए आई है, जो काफी दिन से करेक्ट हो रहा था और अब वापस आके एक तेजी अलग लेवल की हो रही है। क्या मायने इस पर्टिकुलर तेजी का, क्या ये सही तेजी है या नहीं, इसी के ऊपर एक डिटेल वीडियो है। बट ये ध्यान रखिएगा, कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। इसको बाइंग सेलिंग के सबसे मत देखिए, इसको समझिए कि गोल्ड सिल्वर में एग्जैक्टली चल क्या रहा है। अब देखिए, गोल्ड पहुंचा है वापस 1,32,000 के लेवल पर, सिल्वर पहुंचा है 1,83,000 के लेवल पर। तो सर, क्या इतनी वैल्यू सच में हो गई है क्या? अब देखो, इसको है ना कन्वर्ट पहले करो डॉलर से। क्यों? क्योंकि जो ये गोल्ड के प्राइजेस चलते हैं, सिल्वर के प्राइजेस चलते हैं, ये प्राइमरली इंटरनेशनल प्राइजेस है। अब इंटरनेशनल प्राइजेस को आप जब 90 रुपए के डॉलर से मल्टीप्लाई करने जाओगे, तो अगर डॉलर बढ़ रहा है तो इंडिया का सोना चांदी भी बढ़ेगा। तो क्या इसका ये मतलब है कि सर, बाहर बढ़े ना बढ़े, अगर इंडिया में डॉलर का रेट बढ़ गया, अगर बाहर गोल्ड या सिल्वर के भाव बढ़े ना बढ़े, इंडिया में अगर डॉलर का रेट बढ़ गया तो सोने और चांदी में तेजी आएगी? बिल्कुल सही, ऐसा ही हो रहा है। प्लस इंटरनेशनल मार्केट में भी गोल्ड सिल्वर बढ़ रहा है। डॉलर का रेट पहुंच गया है भाई साहब 90, और अगर 90 रुपीज पर डॉलर हो गया है, विच इज नॉट हेल्दी फॉर एनी ऑफ द इकोनॉमी, जहां पर आपके डॉलर का रेट इतना बढ़ गया है, इफ यू कंसिडर योर होम करेंसी ऑल्सो, तो यह हेल्दी तो नहीं है। रही बात, अगर मैं सिल्वर की बात करूं, तो सिल्वर ने एक ब्रेकआउट दे दिया है। अगर आपको याद होगा, कुछ दिन पहले जो मैंने वीडियो बनाया था गोल्ड सिल्वर के ऊपर, वहां पे 50-53 डॉलर्स तक का हमने एक लेवल दिमाग में बना के रखा था। $58 के ऊपर जा चुका है चांदी, और ये इसका मतलब है कि जो ब्रेकआउट था 1970 का, 2011 का, वो ब्रेक हो चुका है। अब अनलेस एंड अनटिल 5350 के नीचे, 53 रुपए या 50 रुपीज के नीचे, जब तक सिल्वर डॉलर, रुपीज नहीं डॉलर, डॉलर के नीचे नहीं आती, तब तक अब नया करेक्शन हम सोचे बहुत मुश्किल है। गोल्ड की अगर मैं बात करूं, तो डॉलर टर्म्स में 4400 का हाई बनाया था और अभी 4220 के आजू बाजू चल रहा है। तो अभी भी यहां पे 5% का स्कोप बचा है। बट फिर भी गोल्ड अगर इंडियन रुपीज में कंसिडर करूं, तो वहां पे 5% नहीं, 2% का बचा है। क्यों? क्योंकि डॉलर का रेट बढ़ गया ना भाई। अब डॉलर के चक्कर में ये पूरी सिचुएशन चल रही है। सर एक बात बताइए, जब हम पहले बात कर रहे थे गोल्ड सिल्वर की, तब तो ये बात चल रही थी कि जियो पॉलिटिक्स में गड़बड़ है, लोग अनसर्टेनिटी के ऊपर फोकस कर रहे हैं। जियो पॉलिटिक्स में अमेरिका की जो इकोनॉमी थी वो शटडाउन के लेवल पे आ गई थी। उसके बाद में वॉर की सिचुएशन बहुत सारी कंट्रीज के बीच में चल रही थी। उसके बाद में टैरिफ्स के वॉर चल रहे थे, चाइना परचेज कर रहा था, वर्ल्ड इकोनॉमी परचेज कर रही थी। अभी तो ठंडा माहौल है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। ना वॉर चल रहा है, ना टैरिफ वॉर चल रहा है, ना टैरिफ वॉर के बाद यूएस का शटडाउन का जो इशू था वो भी खत्म हो गया। तो फिर क्या मगजमारी होगी भाई? अब क्यों बढ़ रहा है गोल्ड और सिल्वर इतना? तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन वापस अमेरिका है। अमेरिका में फेड रेट्स कम, फेड जो है वहां की आरबीआई, उन्होंने कहा है कि हम रेट्स कम करने वाले हैं, तो वहां की ब्याज दरें गिरने वाली है। और ब्याज दरें जब गिरती हैं तो गोल्ड और सिल्वर में आती है तेजी। पहले उम्मीद थी कि ये वाली चीज नहीं होगी, फिर अब उम्मीद हो गई है वापस की वाली चीज होगी, तो ऑटोमेटिकली यहां पर अब चांसेस बढ़ गए हैं कि भाई साहब, हमारे यहां पे भी गोल्ड के प्राइसेस बढ़ेंगे। और तो और, करेंसी की करेंसी छापने की बात कर रहे हैं अमेरिका वाले, मतलब इन द सेंस डॉलर्स और छापने की बात कर रहे हैं। अगर तुम इकोनॉमी में डॉलर्स बढ़ाते जाओगे तो लोगों को डर बढ़ेगा, लोगों को डर बढ़ेगा तो लोग बोलेंगे एक काम करो यार, ये डॉलर्स की इतनी सप्लाई करे जा रहे हैं, हम कब, पता नहीं कब डॉलर की वैल्यू क्या बचे, हम अपने लिए सेफ हेवन खरीद लेते हैं। सेफ हेवन क्या होगा? गोल्ड सिल्वर। ये बहुत इंपॉर्टेंट धारणा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट धारणा है, इसको प्लीज समझिएगा। अभी जो तेजी आ रही है उसके पीछे और कोई कारण नहीं है। अब तो दिवाली भी खत्म हो गई, जबकि दिवाली का इंपैक्ट नहीं होता, बट लोगों के हिसाब से ऐसा होता है, अरे सर इंडिया में दिवाली है, लोग खरीदेंगे करेंगे, डिमांड बहुत हाई होती है, हर कोई खरीदता है। ऐसा कुछ नहीं है, हम जो खरीदते हैं वो बहुत नेग्लिजिबल है। मेन जो पूरा गेम चलता है ये इंटरनेशनली चलता है। तो इसको प्लीज ध्यान से समझिए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, वो ये है कि अमेरिका में ट्रम्प साहब ने, ट्रम्प भाई कभी इतना इतना लंबा देर चुपचाप बैठ सकते हैं क्या? इतनी लंबी चुप्पी तो होती नहीं है ट्रम्प भाई से। तो ट्रम्प भाई ने एक और चीज बोल दी है कि जो फेडरल रिजर्व का नया चेयरमैन है ना, मैंने सोच लिया किसको बनाना है।
अब अगर उन्होंने बनाया, एक्चुअली प्रोसेस ये है कि ट्रम्प का उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। अब यार पर प्रेसिडेंट है, कुछ ना कुछ तो इन्वॉल्वमेंट होगा। तो ट्रम्प भाई ने बोला है कि हम फेड का चेयरमैन बदलने वाले हैं, और बदलने वाले मेरे को पता है कि कौन है। अब ऑब्वियसली आता है कि ट्रम्प की टीम का कोई बंदा निकला या ट्रम्प के आजू बाजू का कोई बंदा निकला, तो जो ट्रम्प बोलेगा वैसा होगा। और ट्रम्प चाहता है कि ब्याज दरें गिरे, और अगर ब्याज दरें गिरे और ट्रम्प का ही आदमी बैठा है तो ब्याज दरें गिरेंगी या नहीं? बिल्कुल गिरेंगी। ये चीज पूरी डिटेल में समझना बहुत जरूरी है। अगर आप देखोगे तो कितने सारे इवेंट्स चल रहे हैं साथ में। सबसे पहले हम बोल रहे, डोनाल्ड ट्रम्प बोला कि हम करेंसी छापेंगे। करेंसी छापेंगे तो मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ेगी। मनी सप्लाई के बाद फेड रेट्स के जो चेंजेस आने वाले, उसके चक्कर में गोल्ड सिल्वर के प्राइस बढ़ रहे हैं। फिर ट्रम्प बोल रहा है कि फेडरल रिजर्व का जो चेयरमैन होगा वो मैं नया अपॉइंट करूंगा, और वो मेरे आदमी आजू बाजू का होगा। प्लस उसके बाद में गोल्ड और सिल्वर ने स्पेसिफिकली डॉलर टर्म्स में ब्रेकआउट दे दिया है। अब अगर ब्रेकआउट दे दिया है तो भाई साहब अब जिस लेवल पे ब्रेकआउट किया वो सपोर्ट हो गया। मतलब $53 अब आपके चांदी का बन जाएगा सपोर्ट। और तो और इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करने जाओ तो 1,62,000 हो जाएगा सपोर्ट। पहला सपोर्ट तो 170 के करीब करीब होगा, बट दूसरा सपोर्ट 160 के करीब करीब बैठेगा। भाई ओवरऑल देखा जाए ना तो सिचुएशन तो खतरनाक है। दूसरी चीज, क्या इसका इम्पैक्ट हमारे मार्केट पे पड़ेगा? क्या इंडियन मार्केट पे पड़ेगा? नहीं, वो इंडियन मार्केट का गोल्ड सिल्वर से अभी एज सच डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, बहुत ज़्यादा डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, तो उसको उस हिसाब से मत देखिए। ये अलग बात है कि डॉलर का जब रेट बढ़ता है तो इंडिया के आईटी कंपनीज के स्टॉक बढ़ने लग जाते हैं। रीज़न बहुत सिंपल है कि डॉलर का रेट बढ़ा तो इनको टीसीएस और इन्फोसिस को जो अमेरिका से पेमेंट लेना है वो तो डॉलर टर्म्स में लेना है, कन्वर्ट करेंगे इंडियन रुपीस में, तो इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करने जाएंगे, डॉलर का रेट बढ़ेगा तो इनको भी पैसा ज़्यादा मिलेगा। ये कोरिलेशन है, इसको ध्यान से समझिएगा। और तो और सिल्वर का एज ऑफ नाउ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल इस चीज़ पे भी है कि भाई साहब सिल्वर इंडस्ट्रियल यूज़ में बहुत जगह यूज़ हो रही है, और ईवी, सोलर, एआई सब जगह यूज़ हो रही है। तो भाई साहब इसका इंपैक्ट क्यों नहीं पड़ेगा? इसका इंपैक्ट 100% पड़ना था और पड़ भी रहा है। अब देखो सिंपल सी बात है, हमें क्या करना है? क्या लमसम पैसा डाल देंगे सिल्वर में, गोल्ड में? रिस्क है, रिस्क है। एसआईपी करते चलो, थोड़ा थोड़ा पैसा डालते चलो। मैं पिछले 6 महीने 4 महीने से बोल रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा पैसा डालते चलो, अच्छा खासा पैसा बन जाता है, रिस्क भी नहीं होती है। शांति से रहो, एकदम मस्त नींद सो, रात को लोड नहीं आए, जब हम सो रहे दिमाग में स्ट्रेस नहीं आए, तो वो करना ज़रूरी है। हाँ, बट इसके अलावा अगर आप मेरा एक्सक्लूसिव कंटेंट देखना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे एक ज्वाइन का बटन है, वो ज्वाइन कर लो, और उसमें आपको एक्सक्लूसिव कंटेंट में मिलता है मिड कैप स्मॉल कैप कंपनीज का डिटेल एनालिसिस, और किस तरह से हमें मार्केट को अप्रोच करना चाहिए उसके ऊपर। नियर टू एवरी डे आई पुट वन शॉट ऑल्सो, जहाँ पर स्पेसिफिकली वो मेंबर्स के लिए होता है कि एक बार समझने के लिए कि मार्केट का एग्जैक्टली सेटअप क्या चल रहा है, राइट। और अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हो तो मेरा कोर्स है द लॉजिकल इन्वेस्टर, स्क्रीन पर आपको उसका नंबर दिख रहा होगा, वो ज्वाइन कर सकते हो बिंदास। लाइव क्लासेस होती है, मैं पढ़ाता हूँ, उसके बाद सैटरडे संडे की क्लास होती है, वीकेंड क्लासेस होती है, तो ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं है। हाँ, लॉजिकल इन्वेस्टर बनना है तो वो कोर्स है आपके लिए, लाइव लेक्चर्स होते हैं, राइट। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल, और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताना और कौन सी कंपनी पे डिटेल वीडियो चाहिए, मैं ज़रूर बनाऊंगा जैसे ये भी बनाया है। टिल देन, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।